मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि बच्चों मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बताया था, एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर और बीए एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का कॉमन सब्जेक्ट है और कॉमन सिलेबस भी है। तो बच्चों आपका पिछले जो टॉपिक थे सिलेबस के बाद, पहले सिलेबस नोट कराया था, फिर आपको सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 के बारे में भी जानकारी दी थी। और जस्ट इससे ठीक पहले वाली क्लास में मैंने सेक्शन 2 ऑफर को विस्तार से खोलकर फैलाकर सब तरीके से आपको बताया था। उसमें एक बात रह गई थी, सेक्शन 2 का सेकंड टॉपिक है ये। सेक्शन 2 का फर्स्ट इससे पहले हो गया था, फर्स्ट ठीक इससे पहले था। सेक्शन 2 का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या था? हाँ, तो प्रस्ताव की आवश्यकता तो मैंने लिखा भी दिए थे पिछली क्लास में, आज यहाँ डिफाइन भी कर देते हैं। पहला आवश्यकता तो था कि पहला आवश्यकता तो था प्रस्ताव के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। अब इसको और थोड़ा खोल देते हैं। दो व्यक्ति ये किस प्रकार के होंगे? नैसर्गिक एवं कृत्रिम। ये जो व्यक्ति 2 होंगे, ये एक नेचुरल होंगे जैसे हम लोग हैं, नेचुरल व्यक्ति, और दूसरा आर्टिफिशियल कृत्रिम व्यक्ति। तो कृत्रिम व्यक्ति में कौन आते हैं? नेचुरल तो आप समझ ही रहे हैं, जिसमें जान है, प्राकृतिक रूप से मानव
सामान्य मानव की बात कर रहे हैं, वो तो नेचुरल व्यक्ति में आ गया, और आर्टिफिशियल व्यक्ति में आ गया, कृत्रिम व्यक्ति में आ मूर्तियाँ। अब मूर्तियों का उदाहरण हम देते हैं, जैसे कि मंदिरों में स्थापित मूर्तियाँ, तो इस प्रकार की मूर्तियों को भी हम एक व्यक्ति की संज्ञा देते हैं, क्योंकि उन मूर्तियों को एक महंत, एक पुजारी उसका संरक्षक होता है, देखरेख करता है। तो उन मूर्तियों की तरफ से ऐसे पुजारी को, ऐसे साधु को हम एक संरक्षक के तौर पर मानते हुए उन मूर्तियों के प्रति भी हम वाद, उस मंदिर के प्रति भी वाद ला सकते हैं। बस क्योंकि कहीं न कहीं पर्दे के पीछे आप देखेंगे कि फलाने मंदिर, फलाने भगवान का मंदिर, फलाने भगवान का मंदिर, इनका मंदिर, उनका मस्जिद, इनका ये वो सब कुछ, लेकिन उसके पर्दे के सामने कौन है? आपको जब मंदिर जाते हैं, कौन आपको आशीर्वाद देता है, कौन चढ़ावा लेता है, कौन क्या करता है? वहाँ एक जीवित व्यक्ति बैठा है, वो उस भगवान के नाम से अपने आप को स्थापित करके बैठा है और उस भगवान की ओर से कार्य कर रहा है, यानी कहता है भगवान ने हमको आदेश दिया ये कार्य करने का। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति भी प्रस्ताव के लिए सक्षम माने गए हैं। बात क्लियर? अब दूसरी बात आ जाती है प्रत्येक प्रस्ताव को संसूचित किया जाना आवश्यक है। तो बच्चों अब ये क्या है? अब ये ऐसा है, ए और बी, ए व्यक्ति बी व्यक्ति, क्लियर? ए है प्रस्तावक, बी एक व्यक्ति है। तो ये जो प्रस्ताव देता है, ये प्रस्ताव या तो दो तरीके से दे सकता है, या तो मौखिक या लिखित। मौखिक या लिखित यानी अपने आप को अभिव्यक्त मौखिक ओरल रूप से कर सकता है, संसूचित कर सकता है, इसके कान में वो बात इसको डालनी होगी, चाहे मौखिक रूप से चाहे लिखित रूप से। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया, क्लियर? अब तीसरा पॉइंट आ जाता है प्रत्येक प्रस्ताव विधिक होना चाहिए। प्रत्येक प्रस्ताव विधिक होना चाहिए। विधिक का मतलब मैंने आपको बताया था, विधिक का मतलब कि लीगल बातों का ही प्रस्ताव होना चाहिए। किसी अनलीगल बात और कुछ ऐसी घरेलू, पारिवारिक एवं सामाजिक बातें जिसके लिए सामान्य तौर पर कोई वाद दायर नहीं किया जाना चाहिए और नहीं किया जाता है, तो हमेशा विधिक संबंध उत्पन्न करने के इरादे से ही प्रस्ताव किया जाना चाहिए। ठीक है? अगला नंबर आ जाता है प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए। निश्चित होना चाहिए। प्रस्ताव निश्चित कैसे होना चाहिए? एग्जाम्पल देख लें। यदि कल सूर्य पश्चिम से उदय होगा तो मैं 1000 रुपये दूंगा।
तो ये एक अनिश्चित बात है, अनिश्चित बात के लिए कभी प्रस्ताव नहीं हो सकेगा, नहीं हो सकता है। बात क्लियर? प्रत्येक प्रस्ताव विधिक होना चाहिए। इसमें भी क्या है, विधिक का मतलब है लीगल बात पर होना चाहिए। कुछ सामाजिक में, समाज में कुछ बातें होती हैं, कुछ परिवार में बातें होती हैं, कहते हैं बच्चा अगर पास हो जाएगा तो उसको स्कूटी देंगे, मोबाइल ला देंगे, घड़ी ला देंगे, अगर यदि नहीं पूरा कर पाते तो इन सब, ये सब बातें वाद योग्य नहीं रह जाती हैं। तो यहाँ पर विधिक होना चाहिए। सामाजिक और पारिवारिक ऐसे प्रस्ताव में विधि उदाहरणा कर लेती है कि विधि संबंध उत्पन्न करने के इरादे से नहीं किया गया था, यानी सामाजिक और पारिवारिक प्रस्तावों को हटाकर लीगल बात पर ही प्रस्ताव किया जाना चाहिए। ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। अब इस पे फिर वापस आते हैं, प्रत्येक प्रस्ताव को संसूचित ए बी को कर रहा है। इससे संबंधित एक केस ला था, ये एक मामला हुआ था लालमन वर्सेस गौरी दत्त 1913 हाई कोर्ट का मामला है। इसमें क्या था कि ये ए है, ये बी है। इसमें क्या हुआ था, ये है लालमन, ये है गौरी दत्त। दिख रहा है आपको? लालमन का भतीजा, तो इसमें इनका भतीजा घर से भाग गया। इन्होंने जो गौरी दत्त इनके यहाँ मुनीम था, नौकर था, उसको ढूंढने के लिए भेजा गया। वो ढूंढने चला गया, कई बार पहले भी वो भाग चुका था तो मुनीम उसको ढूंढ कर ले आया करता था। इस बार फिर इन्होंने भेज दिया। जब 2-3 दिन ये नहीं लौटे भतीजे को लेकर, तो इन्होंने इश्तहार विज्ञापन दे दिया कि जो भी मेरे भतीजे को ढूंढ कर लाएगा उसको 5,000 रुपये पुरस्कार इनाम दिया जाएगा, ये घोषणा कर दी इन्होंने। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद ये इनके भतीजे को ढूंढ के ले आया। आज उसको मालूम चला कि मालिक ने इस तरह का 5,000 इनाम रखा है, तो उसने मांग की इनसे कि 5,000 दो, भतीजे को हम ले आए। इन्होंने आना की कहानी कर दी कि नहीं देंगे, तुमसे तो कोई संविदा हुई नहीं थी। इसने वाद दायर कर दिया। वाद क्या कर दिया कि इन्होंने इनाम घोषित किया था, उसके अकॉर्डिंग मैं इनके भतीजे को ढूंढ के ले आया हूँ और मुझे पैसे देने से मना कर रहे हैं। न्यायालय ने इस आधार पर इनको बाहर कर दिया कि संविदा तुमसे नहीं हुई थी, संविदा इनाम और पुरस्कार तुम्हारे जाने के बाद एक सामान्य जनता को किया गया था और वो प्रस्ताव तुम तक संसूचित नहीं हो पाया था। यानी तुम जा चुके थे, वो प्रस्ताव तुम तक संसूचित नहीं हो पाया था। तो इस आधार पर इनको बाहर कर दिया गया और लालमन केस जीत गए, इनके 5,000 रुपये बच गए। तो ये मामला प्रत्येक प्रस्ताव को संसूचित किया जाना आवश्यक है, उसमें संबंधित है। यहाँ 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है,
ये भी आप जान गए, नेचुरल व्यक्ति होना चाहिए या आर्टिफिशियल कृत्रिम व्यक्ति, दोनों को व्यक्ति माना गया है। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये हो गया, प्रत्येक प्रस्ताव को संसूचित किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक प्रस्ताव में विधिक होना चाहिए, प्रत्येक प्रस्ताव विधिक होना चाहिए, प्रत्येक प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए, निश्चित किए जाने योग्य होना चाहिए। तो इसका ये हो गया एग्जाम्पल, इसका ये हो गया। तो आज हमारा ये बच्चों सेक्शन 2 का जो ऑफर परिभाषित की थी पिछले टॉपिक पर, पिछले क्लास में, और आज नेक्स्ट क्लास में मैंने आवश्यक तत्व वाला टॉपिक पूरा सेकंड पार्ट खत्म कर दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। और इसके बाद सेक्शन 2A आज ये पूरा कंप्लीट हो गया है, सेक्शन 2A। अब नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 2B लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना इसको रिवाइज करते रहिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, तैयारी करिएगा, क्योंकि इन्हीं से ही शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 10 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। और ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी सब आ सकता है, या लॉन्ग में भी पूरा पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको बारीकी से हर चीज़ समझनी होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक ओके, थैंक यू।